Hello students, today we will start topic transpose, lecture number 4. So today we will discuss about transpose of matrix. What is the transpose of matrix? किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उस मैट्रिक्स की जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम जो होता है वो रोज में रिप्लेस हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन गिवन है आपका, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपकी गिवन है A इज इक्वल टू 2 3 0 5 और ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 2। तो जब इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज को हम 80 या 8s या 8 पावर c से डिनोट करते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या करना है आपको, जो कॉलम दे रखा है उसको रो में पुट कर देंगे या रो को कॉलम में पुट करेंगे। सपोज करिए हम इस रो को, जब फर्स्ट रो की बात करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट रो है तो इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे। दैट मीन्स अब आपका 2 0 यहाँ पर आ जाएगा और जो सेकेंड रो है 3 5 अब वो आ जाएगी सेकेंड कॉलम में। दैट मीन्स 3 and 5। ऑर्डर आपका वही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अब जो ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 गिवन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बताई थी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, वर्किंग सेम आपका वही है, वही प्रोसेस है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। तो इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वर्किंग आपकी सेम, हम रोज को कॉलम में पुट करेंगे। दैट मीन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में पुट करेंगे। दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट रो गिवन है 2 0 5 वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 2 0 5। सिमिलरली 1 9 8 है उसको हम सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे 1 9 8। थर्ड गिवन है आपका 6 3 7, इसको हम पुट करेंगे थर्ड कॉलम में 6 3 7। ऑर्डर आपका स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 6 1 9 2 3 7 फाइंड ट्रांसपोज ऑफ A। मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है। इसमें फर्स्ट रो आपकी ये गिवन है, सेकेंड रो ये गिवन है और 3 कॉलम्स दे रखे हैं 1 2 3। जब मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है और तब उसको हम जब फाइंड करते हैं ट्रांसपोज तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। चलिए हम लोग इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट रो को हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो ये हो जाएगा 6 1 9। सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में तो मिलेगा आपको 2 3 7। यहाँ पर आपका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, अब यहाँ पर ऑर्डर हो गया आपका 3 क्रॉस 2। पहले मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी, अब मैट्रिक्स चेंज हो गई 3 क्रॉस 2 में। Now next, if matrix A is equal to 0 9 1 8 6 2, अब इसका ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस 2, फाइंड द ट्रांसपोज। फिर वही वर्किंग करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड रो को पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को पुट करेंगे थर्ड कॉलम में। तो देखिए क्या बनेगा आपका 0 9 जो है वो आपका आ जाएगा फर्स्ट कॉलम बनेगा तो 0 9 1 8 6 2। मीन्स रोज को हम कॉलम में पुट कर देते हैं, आपका ट्रांसपोज फाइंड हो जाता है। यहाँ पर ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था, यहाँ पर ऑर्डर हो गया आपका 2 क्रॉस 3। ओके लेट्स नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, हियर 4 प्रॉपर्टीज आर गिवन। फर्स्ट इज गिवन सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ A प्लस B। टू मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज जब हम लोग फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है गिवन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का सम। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। सेकंड, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करने पर आपको इनिशियल वाली मैट्रिक्स मिलती है।
दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स आपकी ए गिवन है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करने पर आपको वही इनिशियल मैट्रिक्स मिलेगी। थर्ड प्रॉपर्टी गिवन है, किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उस मल्टीपल उस कोएफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर टू प्रॉपर्टीज गिवन है, टू मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, उन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर? नाउ सॉल्व इट। अब देखिए यहाँ पर दो प्रॉपर्टी जो आपकी हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड एंड प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। इन दोनों पर इस प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है इस पर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और जो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुट करते हैं। प्रूव दैट क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है या वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स हम लेते हैं आपके लिए 2x2 ऑर्डर की, 2 3 0 7। ये आपकी मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड को वेरीफाई करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वी फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, वही वर्किंग रहेगी आपकी। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे। दैट मीन्स मैट्रिक्स आपको मिलेगी 2 3 0 एंड 7। इसका ऑर्डर भी आपका 2x2 रहेगा। अगेन आपने फाइंड किया हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ वी अगेन फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। दैट मीन्स अगेन फाइंड करते हैं। तो जो मैट्रिक्स गिवन है 2 0 3 7, अब इसका हम फिर से दोबारा फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। तो इस फर्स्ट रो को पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो क्या मिलेगा आपको 2 0। सेकेंड रो को हम पुट करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो आपको मिलेगा 3 7। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम चेक करेंगे तो देखिए जो आपको इनिशियल मैट्रिक्स गिवन थी मैट्रिक्स ए, वो मैट्रिक्स आ रही है इक्वल ए के। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करने पर आपको इनिशियल मैट्रिक्स मिलती है। ये आपका वेरीफाई हो गया। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड को वेरीफाई करके बताया हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब हम लोग वेरीफाई कराएंगे प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स ए, और सेकेंड मैट्रिक्स बी की मैंने आपको वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसपोज ऑफ ए बी, दैट मीन्स पहले हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने का मतलब हुआ कि हमें ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम पे आपको बताया जा चुका है कि टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अर्लियर हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, ध्यान दें। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले से ही। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, फिर सेकंड कॉलम से कराएंगे। तो कराइए, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 2 5 जा 10 प्लस 1 इंटू 6 दैट मीन्स 6। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराएंगे हम सेकंड कॉलम से, तो 2 7 जा 14 प्लस 1 इंटू 0 दैट मीन्स 0।
सेम वर्किंग, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, इसके बाद हम लोग सेकेंड कॉलम में कराएंगे। तो पहले हम कराते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 5 दैट मीन्स 0 प्लस 3 6 18। अब हम लोग सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कराएंगे सेकेंड कॉलम से, तो 0 इंटू 7 दैट मीन्स 0 प्लस 3 इंटू 0 दैट मीन्स 0। सिंप्लीफाई कराएंगे, 10 प्लस 6 दैट मीन्स 16, 0 प्लस 18 18, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0। ये प्रोडक्ट निकल के आ गया आपका। ऑर्डर ये आपका 2x2 ही रहेगा, क्योंकि जो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दैट मीन्स दोनों का ऑर्डर 2x2 है। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करते हैं, तो आपको मिलेगा 16 14। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में पुट कराएंगे तो मिलेगा आपको 18 0। ये भी आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसका ऑर्डर है 2x2। ओके, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पहुंचते हैं बी डैश ए डैश। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, दैट मीन्स ए डैश फाइंड करेंगे। फिर आपकी वही वर्किंग रहेगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पुट करेंगे, दैट मीन्स आपको मिलेगा 2 1 0 3। जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड करेंगे या ट्रांसपोज जो फाइंड करेंगे तो मिलेगा आपको 2 1 0 3। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी या ट्रांसपोज ऑफ बी। तो जब ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड करेंगे तो इसमें भी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, दैट मीन्स 5 7 6 0। ये मैट्रिक्स ए और बी का ट्रांसपोज निकल आया। अब आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ बी डैश ए डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट वही वर्किंग है जो पहले हम लोग कर चुके हैं। वैल्यू पुट करेंगे, बी डैश 5 6 7 0। सेकेंड मैट्रिक्स ए डैश गिवन है आपकी, या ट्रांसपोज ऑफ ए 2 0 1 3। कराइए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, तो 5 2 10 प्लस 6 1 6। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे, तो 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 दैट मीन्स 18, 6 3 18। अब हम सेकेंड रो को लेके चलेंगे और सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से कराएंगे। तो पहले हम कराते हैं फर्स्ट कॉलम से, 7 2 14 प्लस 0 इंटू 1। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक एक टर्म का आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराते हैं। देखिए जितने एलिमेंट है सबका अलग अलग प्रोडक्ट कराते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0 मिलेगा आपको, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 से। ये जो प्रोडक्ट होता है ये भी करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का ही कराते हैं। जैसे 7 फर्स्ट टर्म है तो उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से कराएंगे, तो 7 इंटू 0। 0 सेकेंड टर्म है, इधर सेकेंड टर्म है 3, तो 0 इंटू 3 दैट मीन्स 0। नाउ सिंप्लीफाई, 10 प्लस 6 16, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 18 18, 0 प्लस 0 0।
ये मैट्रिक्स भी आपकी 2x2 ऑर्डर की रहेगी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी मैट्रिक्स इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो ए ट्रांसपोज ऑफ ए भी गिवन है उसके टर्म्स गिवन है 16, 18, 14, 0। इसमें चेक करते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑलरेडी इसमें भी मिल रहा है 16, 18, 14, 0। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए बी is equal to product of transpose of B into transpose of A. Hence